हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी रिएक्ट ऑन द स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर सिटी। जी हाँ, द सिटी ऑफ टेम्पल पे रिएक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। दोस्तों ये है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, जो पूर्वी भारत के ओडिशा राज्य का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ओल्ड भुवनेश्वर सिटी को एकाम्रा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां ढेर सारे आम के पेड़ लगे हों। दोस्तों इस शहर को लोग द सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ 700 से ज्यादा मंदिर मौजूद हैं, जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। आज के समय ये शहर पूर्वी भारत के एजुकेशन हब और बिजनेस हब के तौर पर उभरा है, क्योंकि यहाँ आसपास के क्षेत्रों से लाखों स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। यहाँ कई सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च सेंटर भी मौजूद हैं और काम धंधे की तलाश में न जाने कितने लोग इसी शहर की तरफ देखते हैं। ये शहर समुद्र तल से 190 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और 186 वर्ग किलोमीटर के एक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भुवनेश्वर की सड़कों पर आपको ओडी 02 और ओडी 33 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती मिल जाएंगी। जितने भी वाहन इस शहर में ऑन किए जाते हैं, सभी का रजिस्ट्रेशन इन्हीं आरटीओ के अंडर किया जाता है। भुवनेश्वर शहर में उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं। उड़िया यहाँ रहने वाले लोगों की मातृभाषा है। ये शहर भी आंध्र प्रदेश के वाइजैग शहर की तरह कलिंग साम्राज्य के काल से बना हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ लगभग 8,37,000 लोग रहते हैं। ये शहर हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों समुदायों का केंद्र माना जाता है। 1949 में भुवनेश्वर ने कटक को ओडिशा की राजधानी के तौर पर रिप्लेस कर दिया और आज भुवनेश्वर ही ओडिशा की राजधानी माना जाता है। भुवनेश्वर और कटक ओडिशा की ट्विन सिटीज कही जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दोनों नगरों के शहरी इलाके की जनसंख्या 1.7 मिलियन है। दोस्तों भुवनेश्वर को 1946 में नियोजित तरीके से बसाया गया था। इसको डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट का नाम ऑटो कोनी बर्जर था। राउरकेला और भुवनेश्वर ओडिशा के स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा है। भुवनेश्वर को टियर 2 सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। भुवनेश्वर ओडिशा का मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेशनल और टूरिस्ट हब है। 2014 में वर्ल्ड बैंक की उन शहरों की लिस्ट में भुवनेश्वर को रखा गया था जिन्हें बिजनेस करने के लिहाज से भारत के सबसे बढ़िया शहरों में माना गया है। ओडिशा का ये शहर पूर्वी भारत के सबसे तेजी से डेवलप करते शहरों में आता है। 1990 से पहले ये शहर केवल रेजिडेंशियल शहर होता था, जिसके आसपास छोटे मोटे बिजनेस एरिया होते थे। लेकिन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद आईटी सेक्टर में यहाँ दूसरे राज्यों से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आई। 17 टियर 2 सिटीज के बीच 2011 में की गई एक स्टडी के अनुसार भुवनेश्वर सबसे ज्यादा तेजी से एम्प्लॉयमेंट देने वाला शहर है। दोस्तों इस शहर की इकोनॉमी काफी डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और एजुकेशन जैसे सेक्टर से बहुत ज्यादा पैसा आता है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड आईटी पार्क भी है, जहाँ पर ढेर सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। इसी वजह से इस शहर में आईटी क्षेत्र में तेजी से विकास देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये शहर के आसपास बड़े ही पुराने ऐतिहासिक मंदिर मौजूद हैं, जो देखने में बड़े ही सुंदर हैं। इनको देखने हर साल भारत के अलावा विदेशों से भी लाखों सैलानी आते हैं, जो इस शहर की इकोनॉमी के लिए चेरी ऑन द केक है। इस शहर में एक आईटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट है, जहां शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च की जाती है। इसके अलावा इस शहर में स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट जैसी ढेर सारी इंडस्ट्रीज भी हैं, जो इस शहर में हजारों हजार लोगों का पेट पालती हैं। इस शहर को जब बनाया गया था तो यहाँ पर बेहतरीन सड़कें और रेल मार्ग से इस शहर को जोड़ा गया, ताकि इस शहर में विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली डेवलपमेंट्स को तेजी देने के लिए ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा दी जा सके। यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जिसे बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। यहाँ पे 2 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं, जो पुराने और नए भुवनेश्वर शहर में मौजूद हैं। इस शहर की बढ़ती जनसंख्या और इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखते हुए यहाँ एक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है, जो अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। लोगों को उम्मीद है कि बनने के बाद ये हर दिन हजारों लोगों की यात्रा को आसान बनाएगा और हमें आपसे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको भरपूर पसंद आया होगा। नवीद, इसमें तो कोई शक नहीं कि भुवनेश्वर एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है और बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। जी हाँ, ऐसे ही है। देखिए भुवनेश्वर सिटी जो है, एक तो कैपिटल है उड़ीसा का, ठीक है। उड़ीसा एक बेहतरीन स्टेट है, इंडिया का बेहतरीन
तरक्की के लिहाज से अगर देखा जाए, और उसमें जो भुवनेश्वर सिटी, ठीक है, इसकी खूबसूरती जो इस वीडियो में दिखाएगी और इसके जो फैक्ट्स बयान किए गए, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल दुरुस्त हैं। ठीक है, भुवनेश्वर सिटी आईटी हब है इस वक्त उड़ीसा का, और एक इंडस्ट्रियल जोन बन चुका है प्रॉपर। पूरे इंडिया से लोग आते हैं भुवनेश्वर सिटी में अपना रोजगार तलाश करने, और आईटी में बड़ी ओवरऑल आईटी की बात करें तो इंडिया में आईटी पे बहुत फोकस हो रहा है, और भुवनेश्वर सिटी, ठीक है, ये भी आईटी का इस वक्त हब बन चुका है। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां आईटी से रिलेटेड भुवनेश्वर सिटी में अपना यूं समझे ऑफिसेज बना चुकी हैं, और इससे रिलेटेड बेहतरीन रोजगार चल रहा है। स्टील मिल्स के हवाले से बात की गई, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं, क्योंकि अगर आपका कोई भी शहर तरक्की कर रहा है तो उसमें दो तीन चीज़ों का होना बहुत लाजमी है। एक तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, एजुकेशन सिस्टम का अच्छा होना ज़रूरी है, और इंडस्ट्रियल स्टेट का होना ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें जो है ना, मुझे नज़र आई वीडियो में भुवनेश्वर सिटी में। ये तीनों चीज़ें 90 से इस पे प्रोजेक्ट पे काम शुरू है और मौजूद हैं। ठीक है, और अब तो वैसे ही भुवनेश्वर सिटी जो है स्मार्ट इंडिया प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और स्मार्ट इंडिया के जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं, ये आने वाले इंडिया की एक पहचान बनने वाले शहर हैं। और इस वक्त भी भुवनेश्वर सिटी जो है तेजी से तरक्की कर रहा है, इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि पूरे इंडिया की तवज्जो भी भुवनेश्वर सिटी पे है, उड़ीसा के इस कैपिटल पे है। और बहुत ही टूरिज्म के लिहाज से, जिस तरह इसमें एक बात बोल रहे थे, टूरिज्म की बात की गई, ठीक है, अब हम सबको पता है एज अ पाकिस्तानी कपल, जब से हम इंडिया पे रिएक्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इंडिया में आप जिस मर्जी स्टेट में चले जाएं, आपको टूरिज्म से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेटिव मालूमात मिलेगी, और फील होगा कि यार पूरा इंडिया जो है ना विजिटेबल है। आप जहां मर्जी इंडिया में चले जाएं, आपको टूरिज्म नजर आएगा। ठीक है, तो भुवनेश्वर सिटी में टूरिज्म बहुत है। ठीक है, 700 से ज्यादा जो है ना मंदिर मौजूद है वहां पे, और 1000 साल पुराने मंदिर। ठीक है, और फिर यहाँ पे वो बात आ जाती है, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि इंडिया अपने जो कदीमी वर्षा है, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं, उनकी मेंटेनेंस बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है, और पूरी दुनिया से टूरिज्म आता है ये टेम्पल देखने के। ऐसे सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं भुवनेश्वर सिटी को। और इस सिटी, थोड़ा हमें नाम लेने में हिचकिचाहट, या यूँ समझे अगर ये हिचकोला खा रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, तो ये हमने जब भुवनेश्वर सिटी को देखा तो थोड़ा नाम हमें मुश्किल लगा, लेकिन जो इसकी खूबसूरती है वो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप समझते हैं हम ठीक कह रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।